आर्यन, 57 उम्मीदवारों के नाम वाली जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ गई है। आपने भी इस लिस्ट को देखा होगा। क्या बड़ी बातें इस लिस्ट से सामने निकल कर आ रही हैं आर्यन? देखिए, दो जो बड़े सीटें थी जिसमें बरबीघा था, कुशेश्वर स्थान था, वहाँ के सिटिंग विधायकों का जो टिकट है वो काटा गया है। सुदर्शन कुमार, बड़े बैकग्राउंड उनका राजनीति का रहा है, उनका टिकट काटा गया है। उनको पहले तो कांग्रेस से जेडीयू में लाया गया 2020 में, जब उन्होंने जीत सुनिश्चित की। उसके बाद अब 2025 में उनका जो टिकट है वो काटा गया। कुशेश्वर स्थान, वहाँ पे अमन भूसर हजारी उपचुनाव में जीते थे, उनका जो टिकट है जेडीयू ने काट दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जिन 3 सीटों पर कहा जा रहा था कि जेडीयू की सीट है वो चली गई लोजपा के पास, तो उन सीटों पर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की जो घोषणा है वो कर दी है। मोरवा है, सोनबरसा हो या फिर राजगीर नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा था। और कहा जा रहा था कि इसी सीट को लेकर जो नाराज़गी है वो नीतीश कुमार में है। और अब इस सीट को लेकर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को जो सिंबल है वो दे दिया है। तो तस्वीर साफ हो गई है। 57 सीटें जिस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। और बड़ी बात यह, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर यह माना जा रहा था कि रार है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पेच फंस गया है जेडीयू और एलजेपी के बीच। अब जबकि 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं, शशांक, क्या माना जाए एलजेपी और जेडीयू के बीच जो विवाद का मुद्दा था अब वो खत्म मान लिया जाए, या फिर इन्हीं में से कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर फ्रेंडली फाइट, इसका भी जिक्र किया जा रहा है ना, फ्रेंडली फाइट देखने को मिल जाए? शशांक, देखिए, चिराग पासवान बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। इतने आसानी से वो पीछे हट जाएंगे, हमारे सूत्र जो है वो कह रहे हैं कि आसानी से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना वो मानने वाले हैं। जदयू कि कुछ सीटों पर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। मैंने सुबह 10 बजे के लाइव में ही आपसे ये बात कहा था। चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट के मूड में हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। 2020 में तो जदयू के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट दिए थे, लेकिन इस बार ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर जो हैं वो कैंडिडेट दें। चिराग के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं इसकी कोई सूची तो औपचारिक नहीं आई थी, लेकिन इन सीटों की उनके पार्टी में जाने की चर्चा थी। और चिराग, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इन सीटों को जो है लेकर अड़े हुए थे। नालंदा में वो एंट्री चाहते थे, लेकिन अब ये लिस्ट देखकर लग रहा है कि नीतीश ने चिराग के नालंदा एंट्री पर जो है वो वीटो लगा दिया है। लेकिन हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जदयू की कुछ सीटों पर चिराग कैंडिडेट दे सकते हैं, ये संभव है। और नालंदा की वो सीटें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए जब तक चिराग ऑफिशियली अपनी प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी कर देते, तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब कुछ जो है वो ऑल इज वेल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल मानी जाती है। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ये किस हद तक कहा जाए या ना कहा जाए, इसको लेकर जरा जल्दी से निधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निधि के पास ही चलेंगे। निधि, मतलब अब इंतजार करना होगा, क्योंकि आज ही पहले दोपहर 2 बजे पहली लिस्ट, उसके बाद शाम 5 बजे तक दूसरी लिस्ट। एलजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम वाली सामने आनी है। उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी कि एनडीए में एलजेपी और जेडीयू के बीच खास तौर से ऑल इज वेल है या नहीं है। निधि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी 71 सीटों की, अभी जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपी ने पब्लिकली लिस्ट जारी नहीं की है, सिंबल दिया है लगभग 7 प्रत्याशियों को, जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं था उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो अब इंतजार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का भी मैं जिक्र करना चाहूँ, चूँकि उन्होंने अभी तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, सिंबल भी नहीं दिया है। आज जब वो अमित शाह से बैठक करने के बाद दिल्ली से पटना लौटते हैं, क्या कहते हैं मीडिया में, ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, और उसके बाद वो जाते हैं। तो उनकी लिस्ट में क्या होता है ये देखना होगा। और चिराग पासवान की भी लिस्ट का इंतजार है। ऑफिशियली जब दोनों लिस्ट आ जाएगी, वो 29 नाम आ जाएंगे, उसके बाद क्लैरिफाई होगा कि सब कुछ वेल है एनडीए में। आर्यन का रुख करेंगे। आर्यन, लेकिन इस बीच जेडीयू के नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा था कि अब तो हमें आश्वासन चाहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सीधे सीधे ये ऐलान किया जाए एनडीए के भीतर से। तो अब ये जो मांग उभरी थी, ये कुछ मध्यम पड़ेगी या अपने उस रुख पर जेडीयू कायम रहने वाली? आर्यन, देखिए, जेडीयू निश्चित तौर पर अब भी चाह रही है कि जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो एक स्वर में बोले कि नीतीश कुमार का
नेतृत्व नहीं बल्कि नीतीश ही सीएम होंगे। और अब तक जो गतिविधियां सीट शेयरिंग में हुई, जिस तरीके से 29 सीट चिराग पासवान को दिए गए, जो नाराजगी नीतीश कुमार की थी, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नाम पर आगे आने के लिए इसलिए कह रहा था कि एक जो प्रेशर है वो बनाया जाए। और जिन 9 सीटों पर पेच फंसता दिख रहा था, जिन 9 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतरने की बात कही जा रही थी, जो जेडीयू के खाते में थी, इन तमाम प्रेशर्स को रिलीव करने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा हो रही थी। और अब तक किसी भी घटक दल ने इस मुद्दे पर खुलकर नहीं कहा। तो अब जब सीटों का ऐलान हो रहा है, लोजपा की तरफ से सीटों का ऐलान होना है, आरएलएम की तरफ से होना है, उससे पहले जेडीयू अभी भी चाहती है कि जो तमाम घटक दल हैं वो एक स्वर में ये कहे कि जब 25 में एनडीए को मैंडेट मिलेगा तो चेहरा नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आर्यन शशांक निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 57 उम्मीदवारों के नाम वाली जेडीयू की भी पहली लिस्ट आ गई है। जेडीयू ने अपना दांव चल दिया है और इंतजार अब चिराग पासवान के रुख पर रहने वाला है, क्योंकि आज ही दोपहर 2 बजे पहली लिस्ट और शाम 5 बजे तक एलजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी और उसी से पता चलेगा कि एनडीए के भीतर कम से कम जेडीयू और एलजेपी के बीच ऑल इज वेल है या नहीं।